एक समय की बात है, समुद्र मंथन के उपरांत देवगण अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में देवताओं द्वारा महाराज बलि और उनकी विशाल असुर सेना का संहार कर दिया गया। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पोते और राजा विरोचन के पुत्र थे। विरोचन के बाद महाराज बलि ही दैत्यों के अधिपति बने और उन्हें दैत्यराज बलि भी कहा जाने लगा। युद्ध भूमि पर जब देवराज इंद्र के वज्र ने महाराज बलि को आघात पहुंचाया, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई थी। परंतु तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी अद्भुत संजीवनी विद्या द्वारा महाराज बलि के प्राणों को पुनः जीवित कर दिया। बलि के निर्जीव तन में फिर से चेतना लौट आई। अपने होश और प्राण संभालने के बाद महाराज बलि ने आदर पूर्वक गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं अपना खोया हुआ राज्य, अपनी सेना और बल पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तब इसके उत्तर में गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे पुत्र, तुम महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करो। इससे तुम्हें तुम्हारा हारा हुआ राज्य, अपनी सेना और शक्ति सभी पुनः प्राप्त हो जाएंगे। गुरुदेव की बातें सुनकर बलि यज्ञ करने को तैयार हो गए। गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में यज्ञ आरंभ हुआ। इस यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर महाराज बलि को सोने का दिव्य रथ दिया, जिसमें 4 घोड़े बंधे थे। यह रथ हवा की गति में दौड़ने की क्षमता रखता था। साथ ही साथ इस यज्ञ से महाराज बलि को दिव्य धनुष, बाणों से भरा तरकश और अभेद कवच प्राप्त हुआ। इसके साथ ही गुरु शुक्राचार्य ने बलि को भयंकर गर्जना करने वाला शंख और कभी न मुरझाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। अपने यज्ञ को पूर्ण कर महाराज बलि महाशक्तिशाली बन गए और एक बार फिर से देवासुर संग्राम का आह्वान किया। इस संग्राम में देवता बुरी तरह पराजित हुए। केवल इतना ही नहीं, देवराज इंद्र को युद्ध स्थल छोड़कर भागना पड़ा। दैत्यराज बलि यह संग्राम जीतकर स्वर्ग के राजा बन गए। अपनी विजय और बल का अहंकार भी उनके अंदर जन्म लेने लगा, जो कि पिछले हार के साथ सो गया था। युद्ध के बाद उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे आचार्य, आपके कहे अनुसार मैंने अपना राज्य, बल और सेना वापस पा ली है। अब मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहता हूँ। यह सुनकर आचार्य ने कहा, निसंकोच पूछो वत्स। बलि ने पूछा, अपने राज्य, बल और सेना को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है? तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, हे प्रिय शिष्य बलि, यदि तुम निरंतर यज्ञ करते रहो तो कभी तुम्हारे बल में कमी नहीं आएगी, अपितु वृद्धि होगी और इससे तुम्हारी सेना सुरक्षित रहेगी और राज्य भी सुरक्षित रहेगा। मेरी और एक बात मानो तो सदा गरीबों और ब्राह्मणों को दान देते रहना। इससे जन्म लेने वाली ऊर्जा सदा तुम्हारे लिए हितकारी होगी। यह सब सुनकर दैत्यराज बलि ने हाथ जोड़कर आचार्य की बातों का समर्थन और सम्मान किया और ऐसा आजीवन करने का संकल्प लिया। वो हमेशा यज्ञ करवाने और सदैव दान के लिए तत्पर रहने लगे। इससे महाराज बलि को अपने दान का अहंकार हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार अपने आप में बहुत बुरी चीज है और जब अहंकार अच्छी चीज पर हो तो वह उसका भी नाश कर देती है। दैत्य लोगों को महाराज बलि की सुरक्षा प्रदान थी। इस वजह से दैत्य सबको कष्ट पहुंचाने लगे। आम जीवन परेशान हो गया। उधर देव माता अदिति इस देवासुर संग्राम से हताश हो गई थी। उनके पुत्र निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार घोर तपस्या कर रहे थे। यह सब देखकर माता अदिति विचलित हो रही थी। फिर अपने पति महर्षि कश्यप के कहे अनुसार वे भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु के दर्शन से प्रसन्न चित्त होकर माता अदिति ने प्रभु से कहा, हे परमेश्वर, आप देवासुर संग्राम से अवगत है। कृपया मेरे पुत्रों की दुर्दशा देखिए और उनकी सहायता कीजिए। दैत्यों के प्रकोप से देवता के साथ आम जनों का जीवन भी संकट में है प्रभु। ऐसी विनती सुन प्रभु ने अदिति माता से कहा, हे देव माता, मैं अपने भक्त से युद्ध नहीं कर सकता, ना ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता हूँ, परंतु मैं आपके गर्भ से वामन अवतार लूंगा और देवताओं सहित सबका कल्याण करूंगा। प्रभु के कहे अनुसार माता अदिति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
उनके पति महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र वामन का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान वामन महाराज बलि की निरंतर चल रहे यज्ञ वाले यज्ञशाला की ओर चल पड़े। वहां उपस्थित लोगों ने देखा एक छोटा सा ब्राह्मण बालक जिसके मुख पर अतुलनीय आभा थी। उस बालक का रूप बहुत ही मनमोहक था। उनके तेज से हर कोई प्रभावित हो रहा था। महाराज बलि और उनके यज्ञ में सम्मिलित गण उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। महाराज बलि ने ब्राह्मण रूपी वामन भगवान को शाही आसन पर बैठाकर उनके पैर धोए और फिर चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण बालक रूपी भगवान वामन से कहा, भगवान, आपके आने से मैं धन्य हुआ। आपने इस यज्ञ में आकर मुझ पर असीम कृपा की है। मैं आपको दान देने की इच्छा रखता हूँ। आप आदेश दे प्रभु। भगवान वामन देव ने कहा, आप दानवीर हैं राजन। आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप अन्न, धन, वस्त्र, सुविधा इत्यादि दान करने के लिए जाने जाते हैं, परंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। वहां उपस्थित लोग ब्राह्मण बालक की मांग को सुनकर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर ही अड़े रहे। फिर जैसे ही अहंकार में अंधे महाराज बलि दान देने के लिए हामी भरकर आगे बढ़े, तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे बलि, ये बालक ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्रीहरि विष्णु है। सोच समझकर संकल्प लेना। उनकी बात सुनकर दैत्यराज बलि ने बालक ब्राह्मण को देखा और प्रभु की अनुभूति करते हुए बोले, हे गुरुवर, संपूर्ण यज्ञ तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए होती है। हर आहुति प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है। यदि आज प्रभु स्वयं यहाँ दान लेने आए हैं तो इससे सौभाग्यपूर्ण और क्या होगा। क्रोधवश दैत्य गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया और उस श्राप की चिंता किए बिना ही महाराज बलि दान के लिए आगे बढ़ गए। भगवान वामन सब सुन रहे थे। वामन देव से दैत्यराज बलि ने कहा, ब्राह्मण को दान देने के लिए आश्वस्त कर। मैं अपनी बातों से विमुख नहीं हो सकता। आखिर मैं दानवीर हूँ, ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। इसलिए आप अपने पग बढ़ाए। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प के साथ ही ब्राह्मण बालक रूपी वामन अवतार श्री हरि विष्णु ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। यज्ञ में सम्मिलित जन हो या यज्ञ दृष्टा या फिर पशु पक्षी, सब इधर उधर भागने लगे। प्रभु ने एक पग पे ही धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप ले और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर ले। वामन देव ने प्रेम पूर्वक अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि पूर्णतः प्रभु के शरणागत हो गए। प्रभु ने प्रसन्न होकर बलि को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम पाताल लोक के अधिपति बनोगे। बलि का घमंड चूर हो चुका था। अब केवल भक्ति थी, समर्पण था और प्रभु का असीम प्रेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।